नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और आज हम आए हुए हैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में और मेरे साथ हैं डॉक्टर रियाज अहमद। डॉक्टर रियाज सीनियर कंसल्टेंट हैं ऑन्कोलॉजी के। एंड डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, कैंसर में बहुत तरह के कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि जो एक्यूट ल्यूकीमिया होता है वो क्या होता है और उसका सर किस तरह से क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल रहते हैं। इससे पहले कि मैं चालू करूं कि एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है, लोगों को ये ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि कैंसर क्या है। कैंसर हमारे बॉडी का एक नॉर्मल कण से ही बना होता है। हमें भगवान ने इस तरीके से बनाया गया है कि एक कण दो कण में डिवाइड होते हैं, उसमें से एक की लाइफ ख़त्म हो जाती है, एक आगे बढ़ती है। जब लेकिन एक कण से दो कण, दो कण से चार कण, चार कण से आठ कण, आठ से 16 अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है, उसी को कैंसर बोलते हैं। तो जिस हिस्से से होता है उस हिस्से का कैंसर है। जैसे अगर ब्लड का होगा तो ब्लड कैंसर, लंग का होगा तो लंग कैंसर, स्किन का होगा तो स्किन कैंसर। तो ये जिस हिस्से में है उसको उस एरिया का कैंसर हो गया। कैंसर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो दूसरों शरीर के दूसरे चीज़ों पे हावी पड़ता है, उनकी न्यूट्रिशन अपने पास ले जाता है और इनसे जो रसायन निकलती है वो पूरे ऑन होल बॉडी को अफेक्ट करता है। इसीलिए कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आपका क्वेश्चन ये था क्रिस्प की एक्यूट ल्यूकीमिया क्या है। अब ल्यूकीमिया एक टाइप का ब्लड कैंसर है। एक्यूट मतलब जो पिछले 3 महीने में है, इससे पहले उनका कोई भी प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं दिखेगा। ये विद इन 3 मंथ्स इनके सिम्टम्स आएंगे। हो सकता है कुछ लोग को 1 हफ्ते पहले आया, कुछ लोग को 2 हफ्ते पहले। जिस तेज़ी से आता है उस तेज़ी से अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो जान को खतरा भी रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया गया और सही समय पे किया गया तो इससे हम वो प्रॉपर 100% क्योर भी हो सकते हैं। सब लोगों को सफलता नहीं मिलती है। अगर हम बोलें कि ये सबके लिए नॉर्मल हो जाएगा, सब लोग ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसका डायग्नोसिस हो गया और ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे चालू हो गया तो यस, इन एक्यूट ल्यूकीमिया जैसे 2 टाइप के होते हैं, ALL, एक AML। ALL मीन्स एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और AML मीन्स एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक में पाए जाते हैं। ALL जनरली हम बच्चों में ज़्यादा देखते हैं, AML हम बड़ों में ज़्यादा देखते हैं। लेकिन दोनों वैरायटी दोनों इसमें दिख सकती हैं। ALL के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, AML के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। अगर हम एक्यूट ल्यूकीमिया ALL की बात करें तो एडल्ट्स में हम बोल सकते हैं 40 to 70% सर्वाइवल रेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 पेशेंट ट्रीट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 70 लोग 5 साल के बाद इस ल्यूकीमिया से क्योर हो जाएंगे, परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। पर इसका मतलब दूसरा मतलब ये भी है कि 30-40 लोग ऐसे होंगे जो कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट होने के दौरान 6 महीने बाद, साल भर के बाद, या ट्रीटमेंट पूरी ख़त्म होने के बाद भी बीमारी वापस आ जाएगी, या ट्रीटमेंट के दौरान उनकी डेथ हो सकती है। AML में भी ट्रीटमेंट जो होता है 5 से 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट मंथ बहुत क्रिटिकल होता है। इसमें भी करीबन क्योर रेट करीबन आपका मान के चल सकते हैं कि 40% to 60% है। और अगर ये अगेन फॉर द व्यूअर्स की 60% का मतलब ये होता है कि अगर हम 100 पेशेंट ट्रीट करेंगे तो 60 पीपल को हम क्योर कर सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट का इलाज जो होता है थोड़ा कॉस्टली होता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब हम जाते हैं काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन वॉट एवर द गवर्नमेंट कैन डू दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। इसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऑन्कोलॉजी में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और इन राजीव गांधी वी ट्राई टू अरेंज फंड्स, वी ट्राई टू टेक अवेल फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, NGOs, और हम उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। कुछ NGOs जो हैं हमको हेल्प करती हैं। और अगर ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए तो ये मुझे लगता है कि आज के डेट में मिडिल क्लास कैन अफोर्ड एंड कुछ हेल्प के साथ। और एक वो बंदा जिसको वो एक्यूट ल्यूकीमिया हुआ है वो वापस 2-3 साल के बाद ALL की ट्रीटमेंट के बाद या 5-6 महीने AML की ट्रीटमेंट के बाद वो नॉर्मल लाइफ में जा सकता है। सर, जैसे आपने बोला कि कई बार ये 3 महीने का टाइम होता है या 2 हफ्ते का टाइम होता है, लेकिन जो एक नॉर्मल आदमी है उसमें क्या सिम्टम्स उसको दिखते हैं कि उसको एकदम से डॉक्टर्स के पास अप्रोच करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। तो ये कॉमन आदमी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है कि आज मुझे बीमारी चालू हुई और कल मुझे पता चल जाएगा। ना ये कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस में हमको कोई सस्पेक्ट भी करेगा कोई आपको कि एक्यूट ल्यूकीमिया है। तो बेसिकली एक CBC
हम कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है। उसमें आपको टीएलसी काउंट बढ़े हुए दिखाई देंगे। अगर उसकी आप पैथोलॉजिस्ट द्वारा जांच होगी तो उसमें ब्लास्ट सेल्स बढ़े दिखाई देंगे। प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट चाहे 4% हो या 5% हो, वो एबनॉर्मल होते हैं। 20% या 20% से ज़्यादा ब्लास्ट हो तो दैट इज़ एक्यूट ल्यूकीमिया। सिम्टम्स में आइएगा तो कुछ पेशेंट्स को ऐसा होगा कि फ़ीवर आ रहा होगा हफ्ते 10 दिन से, जो ठीक नहीं हो रहा होगा, या कुछ लोगों की गठानें आई होंगी गले में या कांख में, या कुछ लोगों को भूख नहीं लग रही होगी, कुछ लोगों को वज़न कम हुआ होगा, कुछ लोगों की नाक से ब्लीडिंग हो रही होगी, दांत में ब्रश करने के बाद ब्लीडिंग हुई, या मसूड़े सूज गए होंगे, या आपके स्किन पे रेड कलर के या ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों को यूरिन में ब्लड आ सकता है, कुछ लोगों को मोशन में ब्लड आ सकता है। वेरिड प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज़ जो एबनॉर्मल है और कुछ समय के लिए परसिस्ट कर रही है उसको इग्नोर ना करें, है ना। खास करके जो लाल निशान आपके पड़ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली पड़ रहे हैं, फीवर के साथ एसोसिएटेड हो, उसकी एक जांच अपने लोकल फिजिशियन से कराएं। सीबीसी जांच में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको वो ल्यूकीमिया है कि नहीं। थैंक यू डॉक्टर रियाज, आपने अपना टाइम दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही क्रिस्प आप, मैं कहूँगा, आपने दी लो हमारे व्यूअर्स को। सो व्यूअर्स, जैसे आपने सुना डॉक्टर रियाज ने बोला कि जब भी कोई आपको सिम्टम होता है या बीमारी होती है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, उनकी सलाह पे अपना इलाज करें, ना कि स्वयं अपना इलाज शुरू करें। अब आपसे विदा लेते हैं और इसी तरह की और भी जानकारी आपको हम आने वाले समय में देते रहेंगे। आप बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।